हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे मोटिवेशनल, लॉ ऑफ अट्रैक्शनल से रिलेटेड या मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड वीडियोस डालती रहती हूँ। ठीक है, तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज मैं बात करना चाहती हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जो बहुत ही कॉमन है और हर किसी के माइंड में ये सवाल आता है जब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्राई करता है अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, अपनी किसी भी डिज़ायर को पूरा करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे माइंड में इसलिए आया क्योंकि ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ में शेयर करूँ कि ऐसा क्यों होता है। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो क्यों हम कभी कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। तो इसको मैं आज आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाऊंगी। देखो, जो हमारे थॉट होते हैं, हमारा थॉट होता है वो एक सीड की तरह होता है, एक बीज की तरह होता है। ठीक है, तो जैसा हम बीज बोएंगे, मतलब जैसा हम सीड बोएंगे, अगर हम हेल्दी सीड बोएंगे, प्योर सीड बोएंगे, ठीक है, मीन्स अगर हम अपने माइंड में अपने मैनिफेस्टेशन को लेके अच्छे थॉट्स डालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में हमारी चीज़ें फिट होती है, और जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है तभी सबकॉन्शियस माइंड मिलके, ब्रह्मांड मिलके हमारी जो इच्छा है उसे पूरा करता है। ठीक है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसे हम बहुत इजीली उल्लू बना सकते हैं, मीन्स हम उसे मतलब ठग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में अभी ये चीज़ नहीं डालनी है कि जो अभी हमारे साथ हो रहा है, मतलब जो अभी हमारी रियलिटी है। अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज़ें फीड करनी है जो आपकी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड हो। ठीक है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसको कुछ नहीं पता। ठीक है, उसको रियलिटी नहीं पता, उसे सच झूठ कुछ नहीं पता, तो हम जैसा करते हैं, हम जैसा बोलते हैं वो उसी को सच मानता है। इसीलिए अफर्मेशंस कही जाती है बोलने के लिए कि अफर्मेशंस रिपीट किया करो, सुबह शाम दिन रात या जितने बार हो सके उतनी बार अपने लिए अफर्मेशंस बोला करो। ठीक है, अच्छे अफर्मेशंस बोला करो, अपने लिए अच्छे शब्द बोला करो। क्यों बोला करो? क्योंकि जब हम अपने लिए अच्छा बोलना स्टार्ट करेंगे, जब हम अच्छी अच्छी चीज़ें अपने लिए बोलेंगे, पॉजिटिव चीज़ें अपने लिए बोलेंगे या अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए बोलेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज़ कब फिट होती है, जब कोई चीज़ रिपीट होती रहती है। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ अगर हम स्टार्टिंग में करते हैं तो एकदम से हमारे माइंड में नहीं फिट होती, सबकॉन्शियस माइंड में, बट हम उसे अगर हम रिपीट करते रहते हैं, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को हम रिपीट करते हैं। जैसे अगर हम स्कूटी चला रहे हैं तो अगर हम पहले या दूसरे दिन अगर हम स्कूटी चलाएंगे तो हम बहुत ही कॉन्शियसली उसको चलाते हैं, ठीक है ना, बट जब हम उसमें प्रैक्टिस करते रहते हैं और जब हमारा हाथ में साफ हो जाता है तो हम सीधे ऑफिस से घर पहुंचते हैं, घर से ऑफिस या मार्केट कहीं भी जाना हो तो हम बिना सोचे समझे या फ़ोन पे बात करते करते या कुछ सोचते सोचते कभी कभी हम पहुंच जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो चुका है। तो हम बिना किसी एफर्ट के, हमें कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि हमें स्टार्टिंग में एफर्ट करना पड़ता है। अगर हम स्कूटी सीख रहे हैं तो हमें एफर्ट करना पड़ता है कि ब्रेक लगाना है, बिल्कुल सोच समझ के हमें स्कूटी चलाना होता है, हम ब्रेक लगाना होता है हमको, या हमें टर्न करना है तो मैं टर्न करूँगी, है ना। तो हर चीज़ में हम क्या करते हैं, एफर्ट लगाते हैं। बट जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो क्या होता है, हम बिना किसी एफर्ट के अपने घर पहुँच जाते हैं। तो ऐसा ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस में भी होता है कि जब हम बार बार करते रहेंगे, जब हम बार बार अफर्मेशंस बोलते रहेंगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग में हमें कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे, स्टार्टिंग में हमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ सकती है, बट जब आप बार बार मेहनत करते रहोगे ना तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको वो रास्ता दिखाएगा, या जो ब्रह्मांड है आपको रास्ता दिखाएगा। कौन सा रास्ता? जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो रास्ता आपको दिखाएगा, और आप ऑटोमेटिकली ही वैसे एक्शंस करते जाओगे जो आपको आपकी इच्छा के पास लेके जाएगा या आपकी इच्छा से आपको मिलाएगा। ठीक है, ऐसा ही होता है। देखो, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को हासिल करता है तो वो कैसे कर पाता है? सबसे पहले उसके माइंड में वो चीज़ आती है, और जब उसके माइंड में वो चीज़ आती है तो वो उसके लिए एक्शंस करना स्टार्ट करता है। और एक्शन वो कैसे करता है? उसका सबकॉन्शियस माइंड उससे एक्शंस करवाता है, ठीक है ना।
चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अगर आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फिट हो गई है तो उसके बाद आप उस चीज़ को बिना किसी एफर्ट के ही हासिल कर लेते हो। तो सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है, और सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के बहुत से तरीके हैं। अफर्मेशंस के थ्रू आप उसे रिप्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। अफर्मेशंस बहुत अच्छा तरीका है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का, ठीक है। या कोई काम आप करते हो, कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हो, तो उसको आपको लगातार करते रहना, क्योंकि 1-2 दिन में आपका जो माइंड है वो रिप्रोग्राम नहीं होगा। आपको कम से कम 30 दिनों तक आपको वो जो टेक्निक है या कोई चीज़ आप कोई मेथड यूज़ कर रहे हो किस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो आपको कम से कम उसे 30 डेज़ या 21 डेज़ तक ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें रिप्रोग्राम होने में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने आपको सीड की बात बताई थी, सीड हमारा थॉट होता है। जैसे हम थॉट अपने माइंड में डालेंगे, जैसे विचार हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे, उसी तरह का पेड़ हमारे जो उसी का पेड़ उगेगा। जो सीड आप बोगे वही उसी का पेड़ आपको मिलेगा। अगर आप आम का बीज बोगे तो आपको आम ही मिलेंगे। तो सेम ऐसा ही होगा, जिस तरह का विचार आप सोचोगे, रिपीट करोगे, जिस तरह के अफर्मेशंस आप रिपीट करोगे, जिस तरह के थॉट्स आप रिपीट करोगे अपने माइंड में बार बार, तो आपको वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। और अगर आप उसे बिल्कुल मतलब बिलीव है आपको कि ये उगेगा, और उसने उगना ही है, ठीक है ना। प्रकृति का नियम है कि आपने बीज बोया है तो वो उगेगा। बट हम लोग क्या होते हैं, हम लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं कि नहीं ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है, और क्या पता वो जो बीज है वो उगने ही वाला हो, लेकिन हम उससे पहले उसे छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, वो जो बीज होता है वो वहीं दब जाता है। सेम हमारी इच्छा की तरह, अगर हमारी कोई इच्छा है जिसको हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम उसके लिए कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं और हम उसे बिल्कुल दिल से कर रहे हैं, हर चीज़ हम उसमें डाल रहे हैं, अपना एफर्ट हर चीज़ उसमें लगा रहे हैं, बट हम क्या करते हैं, बीच में क्या कर लेते हैं, हम होपलेस हो जाते हैं, हम उसे छोड़ के चले जाते हैं। हम सोचते हैं नहीं अब ये नहीं होगा, तो जैसे ही हम वो शब्द बोलते हैं नहीं ये चीज़ नहीं पॉसिबल है, तो जो हमारी वो इच्छा है जो हमसे मिलने वाली होती है, मतलब जो चीज़ हम मैनिफेस्ट करने वाले होते हैं, वो चीज़ कहीं हमसे दूर चली जाती है, ठीक है। सेम ये वैसा ही होता है जिस तरीके से आप एक बीज बोते हो और वो बीज पेड़ रूप में उगता है, उसी तरह से जो हमारे थॉट हैं वो एक बीज है जो हमने बोया है, और वो कब उगेगा, कब बड़ा होगा, उसमें हमें थोड़ा क्या पेशेंस रखना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो पेशेंस रखो कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी। नेगेटिव थॉट को बिल्कुल माइंड में मत आने दो जब आप अपनी कोई इच्छा पूरी करने की सोचते हो। हाँ, ये बहुत मतलब नॉर्मल चीज़ है कि हमारे माइंड में नेगेटिव चीज़ें आती है, बट आपको उस नेगेटिव थॉट को रिमूव करना है, उसे रिप्लेस करना है एक पॉजिटिव थॉट से, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करता है, और ये हर किसी के लिए काम करता है, हर किसी के लिए काम कर रहा है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि आपको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है, और आप भी जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो इस सीक्रेट है, इसके थ्रू अपने लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट आपको बिलीव होना चाहिए, आपको भरोसा होना चाहिए खुद पे, आपको भरोसा होना चाहिए इस यूनिवर्स पे, तो ही आप जो आपकी इच्छा है या जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो।